Hello बच्चों, let's start this question. So this question says, find the angle of projection so that body, when projected, has the horizontal range equal to the maximum height attained. जो उसकी horizontal range होती है वो किसके इक्वल होती है? आपकी maximum height attained के इक्वल होती है। तो हमें वो एंगल यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का आप की कॉन्सेप्ट लिख लीजिए। इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट है, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है कि आपका प्रोजेक्टाइल मोशन, क्योंकि यहाँ पर जो आपका मोशन हो रहा है बॉडी का, वो कौन सा मोशन आपका प्रोजेक्टाइल मोशन है। ठीक है, तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए उसने पूछा है कि उसने ये बोला है कि जब हम बॉडी को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, हैज हॉरिजॉन्टल रेंज आपकी उसकी मैक्सिमम रेंज के इक्वल होती है, तो हमें एंगल बताना है। तो देखिए हॉरिजॉन्टल जो आपका प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, आपका ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन का एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर आप किसी बॉडी को, आपके पास कोई बॉडी है ये, अगर आप इसको किसी थीटा एंगल, ग्राउंड से थीटा एंगल और इनिशियल स्पीड यू से आपको फेंकते हैं, ठीक है, तो इसका जो पाथ होता है आपका, ये आपका इस तरीके का पाथ क्या करती है, ये इसकी ट्रेजेक्टरी होती है। ठीक है, इस बॉडी की ट्रेजेक्टरी इस तरीके की होती है। और इसने जो एक्स एक्सिस के अलोंग मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल की होती है उसे क्या कहते हैं, इसकी रेंज कहते हैं। और वाई एक्सिस के अलोंग जो उसकी मैक्सिमम डिस्टेंस होती है उसे क्या कहते हैं, उसकी हम हाइट बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए अब इसका हम बोल सकते हैं यहाँ पर जो इसका रेंज का फॉर्मूला होता है प्रोजेक्टाइल का, वो आपका फॉर्मूला आता है आपका यू स्क्वायर साइन टू थीटा डिवाइड बाई जी। ये आपका किसका होता है, रेंज का फॉर्मूला होता है। और हाइट का फॉर्मूला आता है आपको यहाँ से यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g। ठीक है, ये आपका रेंज का फॉर्मूला है, इसको आप फॉर्मूला 1 बोल दीजिए। और ये आपका क्या है, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला है, इसको आप फॉर्मूला 2 बोल दीजिए। तो उसने बोला है कि हम उसे किस एंगल से प्रोजेक्ट करें कि आपकी जो रेंज है और वो और आपकी जो हाइट है, मैक्सिमम हाइट, वो दोनों इक्वल हो जाए। तो हम इन दोनों को इक्वल कर लेते हैं। ये आ गया आपका यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाई जी इज इक्वल टू आपका यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2e। ठीक है, यहाँ से लिख सकते हैं। अब देखिए यू स्क्वायर बाई जी से आपने यहाँ यू स्क्वायर बाई जी को कैंसिल कर दिया। अब बचा क्या आपका, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ऑफ थीटा डिवाइड बाई 2, इतना बच गया। साइन 2 थीटा को अब अगर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन से आप इसको एक्सपेंड करेंगे, ये हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा और साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई आवर 2। ठीक है, तो देखिए साइन थीटा से आप यहाँ पर एक साइन स्क्वायर थीटा में से एक साइन थीटा को कैंसिल कर दीजिए, तो आपका बचेगा ये 2 cos थीटा इज कमिंग टू बी इक्वल टू साइन थीटा डिवाइड बाई 2। ओके, अब देखिए अब यहाँ से लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा कितना हो जाएगा, यहाँ से टेन थीटा, और टेन थीटा की वैल्यू आपके 4 के इक्वल होगी। तो हम बोल सकते हैं कि थीटा की वैल्यू कितनी आ जाती है, यहाँ से आपकी टेन इनवर्स 4 के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए जो आपका थीटा यहाँ से आएगा, थीटा आपका यहाँ से डिग्री में आएगा आपका 75.96 आ रहा है। ठीक है, 75.96, या फिर हम इसको बोल सकते हैं आपका 76 डिग्री। ठीक है, तो ये अगर आप 76 डिग्री पर अगर इस प्रोजेक्टाइल को थ्रो करेंगे, तो यहाँ पर इसकी मैक्सिमम जो आपकी हॉरिजॉन्टल रेंज होगी और मैक्सिमम हाइट होगी, दोनों की होंगी आपकी इक्वल आएंगे। ठीक है, सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 76 डिग्री। दिस इज द फाइनल आंसर। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।